सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और इस बार इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज जस्टिस बी नागरत्ना है। जस्टिस नागरत्ना ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश के खिलाफ एक मजबूत असहमति नोट दर्ज किया है। यह असहमति न केवल कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है बल्कि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की सिफारिश करता है, 5 वरिष्ठ जजों का एक समूह है। वर्तमान में इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस बी नागरत्ना शामिल हैं। इस कॉलेजियम ने सोमवार 25 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। हालांकि इस सिफारिश पर जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की नियुक्ति के खिलाफ कड़ा विरोध जताया, जिसके परिणामस्वरूप कॉलेजियम का फैसला 4-1 के मत विभाजन के साथ लिया गया। जस्टिस नागरत्ना की असहमति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। उन्होंने अपने नोट में कहा कि जस्टिस पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल होगी बल्कि कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को भी खतरे में डालेगी। उन्होंने विशेष रूप से जुलाई 2023 में जस्टिस पंचोली के गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरण की परिस्थितियों का उल्लेख किया। उनके अनुसार ये स्थानांतरण एक नियमित कदम नहीं था बल्कि उच्चतम स्तर पर विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय था, जिसमें कई जजों की राय शामिल थी। जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम से आग्रह किया कि इस स्थानांतरण से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा की जाए। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी तर्क दिया कि जस्टिस पंचोली, जो देश भर के हाई कोर्ट जजों की वरिष्ठता सूची में 57वें स्थान पर हैं, से कहीं अधिक वरिष्ठ और योग्य जज उपलब्ध हैं। उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे को भी उठाया। गुजरात हाई कोर्ट से पहले ही 2 जज जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस एन.वी. अंजारिया सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ऐसे में तीसरे जज को उसी हाई कोर्ट से लाने से संतुलन बिगड़ सकता है, जबकि कई अन्य हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जस्टिस नागरत्ना की आपत्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है तो वे अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बन सकते हैं। उनके अनुसार ये संस्थान के हित में नहीं होगा और इससे कॉलेजियम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि उनकी असहमति नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। यह विवाद तब और गंभीर हो जाता है जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि जस्टिस नागरत्ना स्वयं 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में हैं। उनकी यह असहमति न केवल उनकी निष्पक्षता और साहस को दर्शाती है बल्कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती है। जस्टिस नागरत्ना की असहमति ने सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स पर भी चर्चा को जन्म दिया है। कई यूजर्स ने उनकी इस टिप्पणी को कॉलेजियम के फैसलों में आम सहमति की आवश्यकता पर बल देने वाला बताया है। कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार यदि ये नियुक्तियां स्वीकार की जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी। जस्टिस आलोक आराधे की नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जस्टिस पंचोली की सिफारिश ने एक बार फिर कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना न केवल न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके। जस्टिस नागरत्ना की असहमति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य में न्यायिक नियुक्तियों में अधिक जवाबदेही लाने की मांग को मजबूत करती है।